पहली बारिश में क्यों धंसा रामपथ? योगी सरकार ने सड़क बनाने वाली कंपनी से ले रखी है 5 साल की गारंटी। हड़बड़ी में 140 दिन पहले तैयार किया, अब तक 6 अफसर हुए सस्पेंड। असली दोषी कौन? आज के स्पेशल रिपोर्ट में खुल जाएगी पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं UIP न्यूज और आज की स्पेशल रिपोर्ट है वर्ल्ड क्लास अयोध्या की बिगड़ी हालत पर। अयोध्या में पहली बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद रामपथ के किनारे स्थित करीब 15 गलियां और सड़कें जलमग्न हो गई। रामपथ के किनारे घरों में न सिर्फ बारिश का पानी घुसा, बल्कि नवनिर्मित रामपथ 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर धंस भी गया। रामपथ पर कई जगहों पर 8-8 फीट के गड्ढे अब देखने को मिल रहे हैं। पहली ही बारिश में रामपथ धंसने के बाद लखनऊ तक हंगामा मच गया। प्रशासन के दावों को लेकर सवाल उठने लगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। अयोध्या के लिए रामपथ इसलिए बेहद अहम है क्योंकि रामलला के दर्शन करने श्रद्धालु यहाँ से आते हैं। राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी और बिरला धर्मशाला को भी रामपथ जोड़ता है। 14 किलोमीटर लंबे रामपथ के निर्माण और सीवर लाइन बिछाने में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में लोक निर्माण विभाग PWD और उत्तर प्रदेश जल निगम के 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जांच के बाद कुछ और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। राज्य सरकार ने इस मामले में अहमदाबाद स्थित कंपनी भुवन इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है। सवाल उठता है कि पहली बारिश होते ही आखिर रामपथ कैसे धंस गया। रामपथ पर कई जगह तो 8 फीट से ज़्यादा गहरे गड्ढे हो गए हैं। थोड़ी भी लापरवाही होने पर जान जाने का खतरा है। सड़क पर ज़्यादातर गड्ढे मेन होल के आसपास हुए हैं। सड़क का हाल ये था कि JCB का वजन भी नहीं सहन कर पा रही। दावा किया जा रहा है कि रामपथ बनाने के लिए कंपनी को कम समय मिला। तय टाइम लाइन से 4 महीने पहले सड़क को हैंडओवर करना था। ये बड़ी वजह है कि सड़क की सभी लेयर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाई। ऐसे में बारिश का पानी जैसे ही सड़क के नीचे गया तो सड़क धंसने लगी। अब बात ये भी उठती है कि कंपनी ने 5 साल की गारंटी दी थी। अब पूरे मामले पर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब तक के 6 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। सड़क बनाने वाली कंपनी की 5 साल की गारंटी है। इस बीच अगर सड़क खराब होती है तो कंपनी इसे ठीक करवाएगी। सड़क को ठीक कराने में जो भी खर्च आएगा वो बजट कंपनी को अलग से नहीं दिया जाएगा। सड़क निर्माण के समय इसका एग्रीमेंट करवाया गया था। रामपथ पर हुए गड्ढों के कारण निर्माण कार्य पर उठ रहे सवालों पर लोक निर्माण विभाग और जल निगम के 2 अधिकारी अभियंता, 2 सहायक अभियंता और 2 अवर सब अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गुजरात की कार्यदायी संस्था को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। निलंबित अभियंताओं में लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देशवाल व अवर अभियंता प्रभात कुमार पांडे के अलावा जल निगम के अधिशासी अभियंता आनंद कुमार दुबे, सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार यादव, अवर अभियंता मोहम्मद शाहिद भी शामिल है। जल निगम के मुख्य अभियंता लखनऊ क्षेत्र को जांच अधिकारी नामित करते हुए 30 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग विनोद कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अयोध्या में 22 से 25 जून से नवनिर्मित मार्ग की सतह कम समय में ही क्षतिग्रस्त होनी शुरू हो गई थी। शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतने के साथ ही शासकीय क्षति के साथ आम जनमानस में शासन की छवि धूमिल हुई है। गंभीर
अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल व सहायक अभियंता अनुज देशवाल को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जनवरी 2023 में शुरू हुआ था काम। 884 करोड़ की बजट वाले रामपथ का काम 24 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। पूरे काम को 3 चरण में बांटा गया था। पहले फेज में अयोध्या धाम नया घाट से राम मंदिर तक 4.5 किलोमीटर, दूसरे फेज में अयोध्या धाम से सर्किट हाउस तक 3 किलोमीटर और आखिरी फेज में सर्किट हाउस से शहादतगंज बाईपास जो 5.5 किलोमीटर का काम था। समय सीमा से पहले काम को पूरा करने के आदेश दिए गए थे। 2 फेज का काम तो निर्धारित समय से पूरा हुआ, लेकिन इसके बाद 11 नवंबर 2023 को अयोध्या के भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए रामपथ के निर्माण को तय समय सीमा से पहले पूरा करने का आदेश आ गया था। सर्किट हाउस से शहादतगंज का काम जल्दबाजी में पूरा किया गया। कार्यदायी संस्था ने विभाग को 30 दिसंबर 2023 यानी कि निर्धारित टाइमलाइन से 120 दिन पहले सड़क का काम पूरा कर विभाग को हैंडओवर कर दिया था। उसी समय निर्माण में लापरवाही की बातें सामने आने लगी थी, जो अब बारिश में बिगड़ती हुई अयोध्या की इस हालत की बड़ी वजह बताई जा रही है। सड़कों पर पड़े इस गड्ढों को प्रशासन ने ढकने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस ही वायरल हो गए। गड्ढों की खबर आते ही आनन फानन में प्रशासन ने गड्ढों को भर दिया, लेकिन तब तक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे, जिसके बाद सरकार को काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियोस में गड्ढे दिख रहे हैं और कैसे प्रशासन अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये भी वीडियो में साफ देखा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया आरोप लगाने का, तो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। सपा और कांग्रेस ने रामपथ के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए। आरोप भी लाजमी हैं, क्योंकि बीजेपी ने किया था विकास का दावा। अयोध्या को बीजेपी ने विकास के मॉडल की तरह बनाने की कोशिश की थी और देश भर में इसका जिक्र करते हुए प्रचार भी किया था, लेकिन पहली ही बारिश ने रामपथ धंसने से सारे दावों पर पानी फेर दिया और विकास की हकीकत दिखा दी। लेकिन बता दें कि सीएम योगी ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया। उन्होंने पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए और जल्द ही 30 जुलाई तक रिपोर्ट पूरी मांगी है। ये घटना भ्रष्टाचार और लापरवाही की बड़ी पराकाष्ठा है। रामपथ का निर्माण अभी कुछ समय पहले ही किया गया था और पहली ही बारिश में धंस जाना ये दर्शाता है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सीएम योगी ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है, लेकिन ये जरूरी है कि इस मामले में गहन जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा भी मिले। तो ये थी वर्ल्ड क्लास अयोध्या की वो तस्वीरें जो पहली बारिश में ही धुलकर सामने आ गई हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।